A very big hello to all my dear students. So आज हम T2O सीरीज में कौन सा क्लिनिकल केस पढ़ रहे हैं? लेट्स सी. यू आर मोस्ट वेलकम टू योर फेवरेट चैनल यू एंड आई. चलिए ये क्वेश्चन हम साथ साथ पढ़ते हैं. A 60 years female presents to the eye OPD with complaints of marked diminution of vision in her right eye with severe pain, redness and watering. She has undergone cataract surgery of the right eye 4 days back. On examination, right eye visual acuity is 6 by 60 in contrast to the records of a visual acuity of 6 by 9 in the immediate post-op period. So immediately post-op operation के बाद 6 by 9 vision थी, लेकिन इन 4 दिनों में वो 6 by 60 हो गई. पेशेंट को पेन है, रेडनेस है, फोटोफोबिया है, मार्क कंजेशन, कंजंक्टाइवल, कीमोसिस है. कीमोसिस किसको बोलते हैं? कंजंक्टाइवल इडीमा, corneal haze and of course hypopyon. Hypopyon क्या होता है? Pus cells in anterior chamber. Very important, there is relative afferent pupillary defect, यानी कि pupillary reactions are not normal. और fundus glow नहीं है, this is important. जब आप अल्ट्रासाउंड बी स्कैन करते हो आपको क्या मिल रहा है? विट्रस एक्सुडेट्स. सो क्या डायग्नोसिस है? बहुत सिंपल है. द हिस्ट्री इज सो सपोर्टिव, ऑल द फाइंडिंग्स. ये सारा कुछ हमें किधर ले जा रहा है? पेशेंट हैज एंडोफ्थेल्माइटिस. सबको याद है एंडोफ्थेल्माइटिस? देखिए ये स्लाइड है विथ हाइपोपियन, congestion of the, this is I can see conjunctival congestion, mild corneal haze. बाकी आपको फंडस ग्लो तो ऑफ्थेल्मोस्कोप से ही पता चलेगा कि है कि नहीं. क्या क्या चीज़ें और हमें पता होनी चाहिए? क्या होता है एंडोफ्थेल्माइटिस? इनर कोट ऑफ आईबॉल का इन्फ्लेमेशन, रेटिना एंड विट्रस, या इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड्स का इन्फ्लेमेशन, जो कि लेटेस्ट डेफिनेशन. फिर आपसे पूछेगा फाइंडिंग्स. ये तो आपके इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से बता दी गई कि ये चीज़ें मिलती हैं. नेक्स्ट चीज़ पूछा जाता है आपसे एटियोलॉजिकल एजेंट. तो आपकी एंडोफ्थेल्माइटिस या तो अर्ली ऑनसेट होती है, जैसे यहाँ पे 4 दिन बाद हो गई, या फिर वो लेट ऑनसेट हो गई. अर्ली ऑनसेट में क्या एटियोलॉजिकल एजेंट याद करते हो आप? अर्ली ऑनसेट में हम याद करते हैं स्टैफ एपिडर्माइटिस. और लेट ऑनसेट में हमें क्या मिलेगा? लेट ऑनसेट में आप बोलोगे मिलता है प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्ने. प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्ने. और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन हो गया फंगल एंडोफ्थेल्माइटिस. अब नेक्स्ट चीज क्या पूछेगा आपसे इसके बाद? वो है ट्रीटमेंट. सो सबको बताना चाहिए चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एंडोफ्थेल्माइटिस जनरली हम क्या बोलते हैं? इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक इंजेक्शंस. इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक इंजेक्शंस. और अगर वो विजन हैंड मूवमेंट से कम है, लेस देन हैंड मूवमेंट है, तब आप करोगे पार्स प्लाना विट्रेक्टमी. ठीक है. अब आपसे नेक्स्ट सवाल पूछेगा इंट्राविट्रियल कौन सी एंटीबायोटिक विट्रस के अंदर अलाउड है? याद कर लो सेफ्टासिडीन, वैंकोमाइसिन, और स्मॉल डोजेस ऑफ डेक्सामेथासोन भी दिया जाता है. माइल्ड स्टेरॉइड कभी कभी इतना इन्फ्लेमेशन होता है कि देना पड़ता है. ऑफ कोर्स कोई इन्फेक्टिव कॉज है तो हमें बहुत केयरफुल रहना है स्टेरॉइड देने में. अब सवाल ये पूछेगा कौन सी एंटीबायोटिक नहीं दे सकते हैं विट्रस में? विच एंटीबायोटिक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इंट्राविट्रली? आपको आंसर करना है जेंटामाइसिन और एमिकासिन. ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मैक्यूला के लिए टॉक्सिक होता है, मैक्यूलर डैमेज कर सकता है. करेक्ट. अब अगर फंगल एंडोफ्थेल्माइटिस है तब आप कौन सी ड्रग दोगे? और कौन सी एंटी फंगल है जो आप विट्रस में दे सकते हो? तो कौन सी एंटी फंगल, ये भी आपके एग्जाम का सवाल है. एंटी फंगल दैट कैन बी गिवन इंट्राविट्रली. ये तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड पढ़ा था ना, अब हम पढ़ रहे हैं गिवन इंट्राविट्रली. अब आप बोलोगे एम्फोटेरिसिन बी दे सकते हो, या दूसरा क्या दे सकते हो? वोरिकोनेजॉल. ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी या वोरिकोनेजॉल. ठीक है. ये पॉइंट्स आपको एंडोफ्थेल्माइटिस के लिए याद है. अच्छा, ये स्लाइड में आप क्या देख रहे हो? आप वही देख रहे हो विट्रस एक्सुडेट्स हैं, और दैट कैन कॉज ट्रैक्शन, और ट्रैक्शन से रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकती है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है. ठीक है. तो ये था हमारा एंडोफ्थेल्माइटिस. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा. राइट. सो थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग.